This is called the real peace. No one is here. I'm just sitting here. सामने पहाड़ है, आगे भी कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है. Haha. This is what I wanted. Welcome to McLeodganj. If you have still not watched my previous video, go check it out now because today we are going to go to Triun Top. Okay, I'm hearing a flute from somewhere. And this is the view with the sound of the flute. I don't know where it is coming from. Maybe from there, idhar se. Mountains. And I spotted कौन बजा रहा है flute. Do you see this girl? Wow. Mesmerizing. Now let's talk about कि त्रियुंद क्या है और उसका डिस्टेंस कितना है. तो बेसिकली जो त्रियुंद है इट इज़ लोकेटेड इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड इसका जो डिस्टेंस है दैट इज़ 9 किलोमीटर. वन साइड फ्रॉम मैक्लॉयडगंज, बट इफ़ यू आर डूइंग इट फ्रॉम गल्लू टेम्पल वहाँ से 6 किलोमीटर्स रहेगा. एंड यू विल हैव 2 ऑप्शंस. फर्स्ट इज़ यू कैन स्टे एट द टॉप इन द कैंप्स जिसमें आपका खाना पीना सब कुछ इंक्लूडेड होता है. अदरवाइज यू कैन कम बैक सेम डे एज आई एम गोइंग टू डू. तो जब आप पहुंचने वाले होगे गल्लू टेम्पल, दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ त्रियुंद, आपको ऐसा कुछ रास्ता मिलेगा. ये जो खराब रास्ता है पूरा 4 किलोमीटर तक है. रास्ता ही कितना है? ये 4 किलोमीटर. 4 किलोमीटर, बहुत ही ज़्यादा. इधर कोई वाइल्ड लाइफ वगैरह भी है मैक्लॉयडगंज में? ये वाइल्ड लाइफ सच्ची है, कोई यहाँ पर जानवर हैं सारे. किधर? ये जंगल में. इस जंगल में कौन कौन से हैं इधर? ये यहाँ पर भालू है, चीता है. अच्छा, चीता भी है इधर? अभी देखा आपने? हम लोग आ चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रैक और ये है गल्लू टेम्पल, गल्लू माता टेम्पल. और इसके एकदम ओपोजिट साइड से मेरे पीछे से ट्रैक स्टार्ट होता है. तो अगर आप यहाँ पे राइट साइड को देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं. एंड दिस इज़ द लास्ट पॉइंट जहाँ पे आप वॉशरूम जा सकते हो. तो ये है गल्लू माता टेम्पल जिसकी एंट्री जो है वो बैक साइड से है. यहाँ से स्टेयर्स हैं और ये रहा टेम्पल. यहाँ से हम टैक्सीज़ वगैरह आती हैं और ये है गल्लू टेम्पल. तो इसी गल्लू टेम्पल के पीछे ही बहुत सारी टैक्सीज़ खड़ी होती हैं. अगर आप ट्रैकिंग करके आओ तो आप ये मतलब इसी पॉइंट से आप टैक्सी लेकर वापस आ सकते हो. टेम्पल के एकदम सामने ही है जो खाने पीने की शॉप्स, आप इधर से जाके वॉशरूम में भी जा सकते हो. हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. तो हमारा ट्रैक हो चुका है स्टार्ट. वहाँ से चढ़ाई स्टीप तो है, यू कैन सी द वे. सो त्रियुंद ट्रैक आने के 2 रास्ते हैं. फर्स्ट जो मैंने आपको सो त्रियुंद ट्रैक आने के 2 रास्ते हैं जो आपने मेरे पिछले वाले व्लॉग में भी देखा होगा जहाँ पे हम गए थे भागसूनाग टेम्पल. मेरी सांस चढ़ रही है अब. तो भागसूनाग टेम्पल से आगे जो एक वाटरफॉल है वहाँ से होता हुआ भी एक रास्ता यहाँ पे आता है. पर इट इज़ एडवाइज्ड कि आप ये गल्लू टेम्पल वाला ही रास्ता लो बिकॉज़ ये वाला रास्ता इतना ज़्यादा स्टीप नहीं है. तो ये वाला रास्ता ये वाला जो ट्रैक है ये बहुत ठीक भी रहता है बिकॉज़ जो टैक्सी है आपको डायरेक्टली गल्लू टेम्पल तक छोड़ देती है. यहाँ से एकदम 6 किलोमीटर का रास्ता. सो यहाँ पे देखो निशान लगा हुआ है. सो यहाँ पे एक एरो है और यहाँ से अब पथरीला वाला रास्ता स्टार्ट हो गया. आइए. तो यहाँ से चढ़ाई थोड़ी सी अब डिफ़िकल्ट हो गई है बिकॉज एकदम पत्थर वाला रास्ता है अब यहाँ से. सो आई एम व्लॉगिंग विद माई फ़ोन. तो अगर मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है
then I will switch to my mother's phone. So it is advised for you to watch the video, for you to subscribe the channel, so that आप लोग सब्सक्राइब करो और लाइक करो एंड मैं एक नया कैमरा खरीदूँ. सो ये वाला जो ट्रैक है वो 6 किलोमीटर का है. सो मिड पॉइंट पे, मतलब 3 किलोमीटर के बाद एक कैफ़े आएगा एंड दैट इज़ द मिड पॉइंट कैफ़े आई गेस. सो वहाँ से आई विल शो यू द व्यू. लेट्स सी. हमने ये वाली ट्रैकिंग कब स्टार्ट करी थी? 9:15 पर. एंड आई एम प्लानिंग टू कम बैक ऑन द सेम डे. So I want to tell you a story that I will tell you on the halfway. कि मैं यहाँ पे स्टे क्यों नहीं कर रही हूँ. All of those things, you know. यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है अगर आपको दिखाई दे रहा है तो. मैक्लॉयडगंज का, धर्मकोट का. अभी झाड़ियों में से आवाज़ आ रही थी और मैं डर गई, पर मैंने बाद में देखा ये चिड़िया वगैरह. बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर कि वो टैक्सी वाले ने बोला था कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पे आपको भालू, चीता वगैरह मिलेंगे ये वाले जंगल में. सो बी वेयर एंड ट्राई नॉट टू ट्रैक अलोन इफ़ यू आर नॉट अ गुड ट्रैकर. मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मत करो अकेले. ऑल्सो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि ट्रैक स्टार्ट होने से पहले एक जगह है जहाँ पे आप वॉशरूम जा सकते हो. सो वो वाली जगह ऊपर जाके एक गेस्ट हाउस है, तो वहाँ पे पेड वॉशरूम्स हैं. बाकी ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाली जो एंट्री देते हैं, मैंने इनसे भी पूछा था वॉशरूम का, पर उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि यहाँ पे वॉशरूम नहीं है और यहाँ पे पानी नहीं है. ऑल्दो आई एम क्वाइट श्योर कि वहाँ पे वॉशरूम है, बट वो अलाउ नहीं कर रहे हैं. यहाँ से आई थी मैं और यहाँ से अब ये टर्न हो गया. कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे क्रिएट होती है कि ये यहाँ से मुड़कर रास्ता इधर भी जा रहा है और इधर भी. तो आई गेस ये वाला पक्का वाला रास्ता है तो ये जाएगा. पक्का वाला तो खैर कोई भी नहीं है, बट स्टिल दिस इज़ अ बेटर वे एज कंपेरिजन टू दैट. ऑल्दो जो मेरे साथ आए थे, माई फैमिली इज़ कमिंग बिहाइंड मी. ऑल्सो माई मदर इज़ इन हर लेट 40s एंड जो मेरी नानी है वो और भी ज़्यादा ओल्ड है, लाइक 70+. तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस एज ग्रुप के लिए ये वाला जो ट्रैक है वो बढ़िया है. ओके, सो स्टे ट्यून्ड कि कौन कौन ये वाला ट्रैक कर सकता है आराम से. उस पत्थर वाले रास्ते के बाद दोबारा से प्लेन रास्ता आ गया था. अब अगेन ये पथरीला रास्ता स्टार्ट हो गया है. अभी हमें सिर्फ 1 किलोमीटर ही हुआ होगा आगे आए हुए और ये रास्ता थोड़ा सा स्टीप होना स्टार्ट हो गया. मेरी नानी आगे जाती जा रही हैं. बोलो हेलो. अभी यहाँ से रोड जो है वो एकदम ही पतली हो गई है. यू कैन सी. यहाँ पे मक्खियाँ बहुत है, मोटी वाली. तो एज यू कैन सी यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज रहती हैं. एंड मैंने लिटरली बहुत सारी बटरफ्लाइज अभी रास्ते में भी देखी हैं. सो यू कैन हैव अ लुक कौन कौन सी हैं यहाँ पे. जैसे जैसे आगे जाते जाओगे वैसे वैसे जो रास्ता है वो और ज़्यादा नैरो होता जाएगा. जो भी पीछे मैंने आपको नैरो रास्ता दिखाया था वो दोबारा से वाइड हो गया. एंड अगेन ये पत्थर वाला रास्ता आ गया है. तो मतलब जो पत्थर है वो पूरे रास्ते में ही रहेंगे. जब बस स्टार्टिंग जब आप करोगे उस टाइम पत्थर नहीं है, उस टाइम थोड़ा सा फिर भी प्लेन है, बट आगे जाके यू विल ओनली फाइंड पत्थर एज यू कैन सी. पीछे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास मैंने आपको दिखाए थे शायद खच्चर वगैरह वहाँ पे खड़े हुए थे. तो वो खच्चर इंसानों को लेके नहीं जाते, वो खच्चर जो है वो सामान वगैरह लेके जाते हैं ऊपर. जगह आपको ये भी दिखाई देंगे पेड़ों के नाम भी लिखे हुए, जैसे कि ये बान का पेड़ है.
एंड इस पेड़ के एकदम यहाँ से और भी ज़्यादा पथरीला रास्ता स्टार्ट हो गया। लुक एट दिस, ये है रास्ता और ये सारे पेड़ हैं और नीचे है खाई। एंड यहाँ पे भी आगे दूर दूर तक और पीछे दूर दूर तक कोई भी नहीं है। इट इज़ जस्ट अस 3 ट्रैकिंग अलोन। एंड अभी हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे जो बैठे हुए थे उनसे भी पूछा कि हमसे पहले कितने आए थे, तो ही सेड 9 बजे के बाद सिर्फ 2-3 आए हैं। उसके पहले का जो भी आते हैं मतलब वो ऐसे ही फ्री में चले जाते हैं, लेकिन आगे जाके वो बोल रहे कि चेकिंग होती है। तो आई डोंट नो, अभी ऑफ सीज़न भी चल रहा है तो कितने लोग आए हैं आई डोंट नो। इफ़ यू आर कमिंग ऑन ट्रैकिंग नहीं, सो इफ़ यू आर कमिंग फॉर ट्रैकिंग ट्राई नॉट टू वेयर एनी परफ्यूम, बिकॉज ये वाला जो एरिया है ये एकदम जंगलों के बीच में से जा रहा है। डोंट वेयर एनी परफ्यूम एंड खाना वाना ट्राई करना कि ऐसे बीच में बैठ के मत खाओ। यस ये हमें दिख गया है व्यू। इनमें से कोई शायद कुछ मैक्लॉयडगंज भी है, एक धर्मकोट होगा और आगे दूर कहीं पे धर्मशाला है। और ये सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं बीच में और कोई नहीं है, मैं तुम और पहाड़। तो नीचे से आवाज़ें ऊपर तक आ रही हैं जो भी कुछ हो रहा होगा वहाँ पे। एंड ये आगे देखो और भी ज़्यादा नैरो रास्ता स्टार्ट हो गया है। बट द गुड थिंग इज़ कि इसके साथ ये रेलिंग टाइप की लगी हुई है, सो दैट सेफ रहे। स्टार्टिंग में जब तो ये साइड में रेलिंग वगैरह लगी हुई है। पतली कंकड़ी होती है पे हवा तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, पर बिकॉज ऑफ धूप बहुत गर्मी लगती है। ओवरऑल अगर यहाँ पे धूप ना हो तो बहुत ही हेवनली, बहुत ही प्लेजेंट मौसम रहे। तो पहले आई हैड अ प्लान ऑफ ट्रैकिंग अलोन, बट मैंने पूछा जो गाइड्स वगैरह होते हैं, मैंने उनसे पूछा कि मतलब सेम, बिकॉज मुझे सेम डे ट्रैक करना था तो मैंने सेम डे का पूछा कि कोई सेम डे ग्रुप जा रहा है। सो आई गॉट द कॉन्टेक्ट ऑफ 2-3 गाइड्स, बट उन सब ने ही बोला कि कोई भी अभी जो है, बिकॉज ऑफ सीज़न है ट्रैकिंग का, तो अभी कोई भी ग्रुप जो है वो सेम डे अप और डाउन नहीं कर रहा। तो जितने भी सारे थे वो स्टे कर रहे थे इन द कैंप्स एंड ऑल। तो एक ने तो मुझे 1500 बताया एंड एक ने मुझे 1000 बताया। सो बिकॉज मुझे कल वापस जाना है इसलिए मैंने उनको मना कर दिया। एंड देन माई mother was not allowing me to come here alone, so they decided to come here with me because safety is first. सामने देख रहे हो, this is called risky cut. So जो मैंने आपको अभी ये बात बताई थोड़ी देर पहले, wait, so अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो बात बताई थी ये गाइड वगैरह वाली, so बात ऐसी थी कि मैंने जिस होटल में मैंने स्टे करा हुआ है, मैंने उसके रिसेप्शन पे कॉल करा। तो रिसेप्शन पे कॉल करके मैंने पूछा कि क्योंकि इन सबको ना पता होता है कि गाइड्स वगैरह का, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ही बता दो कोई ग्रुप वगैरह या फिर कोई गाइड जो उनको जो थोड़ा बहुत सिस्टम है ना वो अलग होता होगा। तो वो जो था रिसेप्शन वाला, तो ही गेव मी द नंबर ऑफ द ओनर ऑफ द होटल, आई डोंट नो व्हाई। तो जो ओनर है होटल का, उसने मतलब मेरे से बहुत बढ़िया तरीके से बात करी कि मतलब उसने मेरे को 2 कॉन्टेक्ट्स दिए। तो उसने बोला कि जो मैं आपको कॉन्टेक्ट दे रहा हूँ ना, इसको आप मेरा नाम लेना वरना आपको ना ज़्यादा पैसे बताएगा। तो आई थॉट कि भाई ये ऐसे क्यों बोल, मतलब वाई इज़ ही सेइंग लाइक दिस, इसका तो प्रॉफिट होना चाहिए तभी इतनी मेहनत कर रहा है, मतलब मेरे कॉल्स का रिप्लाई कर रहा है एंड कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करवा रहा है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, अपने बीच में से कमीशन जो है वो लेते हैं। सो आई सेड ओके। तो मैंने उसका नेम बताया, पर उसने फिर मेरे को प्राइस बताया 1500। हाँ, तो उसने मेरे को प्राइस बताया 1500। तो फिर बोलता कोई बात नहीं, आप ऐसा करो मैं एक और थोड़ा बहुत और देखता हूँ। तो फिर उसने मेरे को 1-2 और नंबर्स प्रोवाइड करे। तो फिर जब मैंने वो वाले नंबर पे कॉल करा, उसने थोड़ा सा और मुझे कम बताया, उसने मेरे को 1000 बताया, ठीक है। तो फिर मैंने ना
उसको दोबारा से सुबह कॉल करा तो वो बोलता कि क्योंकि ना उसको ऑलरेडी पता था कि इफ़ आई एम गोना ट्रैक देन आई एम गोना ट्रैक अलोन। सो ही सेड कि आप ऐसा करो कि अभी जो ट्रैकिंग का ना वैसे भी ऑफ सीज़न है, तो आपको वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हाँ, तो आपको वहाँ से वैसे भी ना कुछ खास दिखाई नहीं देगा, स्नो वगैरह भी नहीं होगी, तो वहाँ पे जाने का फ़ायदा नहीं है। तो आप ऐसा करो, मैं आपको और जगह घुमा लाता हूँ, धर्मशाला वगैरह, या फिर टी गार्डन है, पता नहीं कौन सा शिवा कैफ़े है, तो आप मेरे साथ चलो, बाइक पे ऐसे करके घूम लेंगे। तो देन आई अंडरस्टूड ओके दिस वॉज अ थिंग, दैट इज़ वाई ही इज़ बीइंग ओवरली स्वीट टू मी। तो ऐसे आप थोड़ा सा ना सावधान रहो, इफ़ यू आर अ गर्ल, इफ़ यू आर ट्रैकिंग अलोन, इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैक अलोन। तो फिर उसके बाद एट दी एंड आई डिसाइडेड कि भाई रिस्क नहीं लेते हैं अभी, जो मैं फैमिली के साथ आ रखी हूँ, लेट्स टेक देम। अगर वो नहीं कर पाएंगे ट्रैकिंग तो विल सी। ऑल्सो आई विल बी मेकिंग अ डिटेल्ड वीडियो नाउ, अगर वो अब ट्रैकिंग पे आ ही चुके हैं, कि कौन कौन से एज ग्रुप्स के लिए ये वाला ट्रैक जो है वो ठीक है, कौन कौन से एज ग्रुप ये वाला ट्रैक जो है वो आराम से कर सकते हैं। ऑल्सो मुझे सुनने में आया था कि यहाँ पे जो पत्थर हैं इनके ऊपर निशान वगैरह लगे होते हैं, एरो टाइप, सो दैट आप आगे जाओ तो आपको रास्ते का पता चले कि आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। बट मेरे को अभी तक ऐसा कोई मार्क दिखाई नहीं दिया, अगर मुझको आगे दिखाई देता है तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। हाय, हाउ मच इज द हाफ वे? For the half, maybe 20-30 minutes. Okay, still 20-30 minutes, okay. You're good. Yeah, thank you. So still 20 minutes to go for the halfway, and now I'm thinking of taking a break because the people that came with me, of course, are पीछे, two पीछे, and उनके पास कोई सामान भी नहीं है. I have the bag, and the other bottle that they were supposed to have is also with me. This is called the real peace. No one is here. I'm just sitting here. सामने पहाड़ है, आगे भी कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है. Haha. This is what I wanted when I came here, right? Oh my God, so many dogs. this is actually very empty. Usually you have so many people in it. Even on a regular day, when I'm walking down. मैंने यहाँ पे आई थिंक हिरन की आवाज़ सुनी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. यहाँ पे कोई हिरन है. लेट्स सी. यहाँ नीचे से ही आवाज़ आई है कहीं से, बट आई एम नॉट श्योर कि वो कहाँ से आवाज़ आई है. यहीं कहीं से आवाज़ आई है. अब आगे से आ रही है. आई डोंट नो अगर आप सुन पा रहे हो या नहीं, बट मुझे आ रही है. हिरन नहीं था, ये बकरियां हैं यहाँ पे. ओ माय गॉड, सी. ओ माय गॉड, अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगी, मुझे यहीं पर वेट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे डर लग. डोंट नो इफ़ यू कैन सी और नॉट, पर यहाँ पीछे बहुत सारी शीप्स हैं, मुझे डर लग रहा है आगे जाने से. सो नाउ आई एम गोना वेट फॉर सम पीपल टू कम, और जो मेरे साथ आए थे उनका आने का मैं वेट करूँगी, एंड तभी मैं आगे जाऊँगी. यार शीप तो इधर बैठी है, पर मुझे कहीं से आवाज़ आ रही है जंगली जानवरों की भी. ध्यान से सुनो, वो यहाँ से नहीं आ रही है, कोई और से आ रही है. अब पता नहीं कौन से जानवर की आवाज़ है, बट बस ये इधर ना आए. ये लड़ रही हैं आपस में. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ऊपर जंगलों से आ रही हैं. सो आई डोंट थिंक इट्स सेफ गोइंग ओवर देयर, क्योंकि फालतू में कुछ मेरे को अकेला देख के अटैक वगैरह कर दें. आई कांट टेक इट. ये देखो, कॉन्स्टेंटली 5 मिनट से मुझे ऐसी देखी जा रही है. तो मैं थोड़ा सा पीछे आ गई. अब आ गए हैं मेरे साथ लोग. अब और भी है बकरियां. हाँ, वही तो बैठी हुई है सारी. और जो भी ऊपर से छलांग तो नहीं मारेंगी ये. वही तो डर लग रहा है ना, देखो ऐसे देख रही है. नहीं मम्मी, नो एनिमल्स वर हार्म्ड. रुको नानी, रुको.
सीधा कहाँ है लग रास्ता कहाँ है? भाई मम्मी शिट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भाई कितनी कितनी गोट्स हैं इधर। ये देखो पीछे बहुत मुश्किल से निकल के आए हैं। मेरे को तो डर लग रहा था। और ये कुछ जंगली नहीं लग रही, किसी की पालतू ही होंगी। एंड मेरी मेमोरी फुल हो गई थी फ़ोन की, तो मुझे अपना इंस्टाग्राम भी हटाना पड़ा। अब आगे जाके मैं क्लियर करूँगी अपना फ़ोन, उसके बाद मैं इंस्टाग्राम डाउनलोड करूँगी। देख रहे हो क्या दिन आ गए। तो यहाँ से ट्रैक हो गया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, जहाँ पे लिखा हुआ होगा ना 3 किलोमीटर्स टू गो, इसके बाद से आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टे अलर्ट। वहाँ से होते हुए हम आए हैं यहाँ पे। बस एक ही रूल है, सीधा ऊपर देखना है और नीचे नहीं देखना, बिकॉज आप नीचे देखोगे तो फिर आप डर जाओगे। मैं हर थोड़ी देर में सोच रही हूँ कि मैं अब अपना फ़ोन नहीं स्टार्ट करूँगी फॉर द वीडियो, पर हर थोड़ी देर में मुझे कुछ ना कुछ एक्साइटिंग दिख रहा है ना, आई फोर्सफुली हैव टू स्टार्ट इट एनीवे। सो यस, फ्लावर्स देख रहे हो आप ये वाले, इसको एक बार पोस्ट करके पढ़ लेना कि कौन कौन से फ्लावर्स हैं। फाइनली ये दिखाई दे गया हमें मिड पॉइंट वाला कैफ़े। चलो लेट्स गो एंड ईट। वैसे कब सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे? ये सीजन का टाइम है, पर थोड़ा लड़ाई जंग की वजह से थोड़ा हो गया। हाँ इसकी वजह से तो हम इधर पहुँच गए थे मैं इधर पहुँच गई थी मैजिक व्यू कैफ़े, जो कि मिड पे पड़ता है, पर ये बंद है। और जो इसके पीछे शॉप है बस वही वाली शॉप है। तो लेट्स सी। तो व्हाट द थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज़ कि यहाँ पर आपको इस शॉप से पहले, मतलब मिड पॉइंट से पहले कोई शॉप नहीं मिलेगी। तो जो भी अपना खाना पीना पानी वगैरह सब कुछ रख के लाओ, सो दैट यू नो कोई ज़रूरत ना पड़े। और इसके बाद आगे बोल रहे हैं कि 2 मिनट के बाद एक शॉप है, 1-2 शॉप्स हैं जहाँ पे आपको चार्जिंग का स्लॉट मिल सकता है। सो देखते हैं, अभी पहले यहाँ पे मैं कुछ खाती हूँ, देन सी। तो हेयर इज़ अ लिटिल अपडेट। जो मेरी नानी आई थी वो ट्रैक जो है कंप्लीट नहीं कर पाई, एंड शी इज़ नाउ स्टेइंग एट द मिड पॉइंट कैफ़े until we return, and then we'll obviously come back together. तो ये हाफ पॉइंट के बाद जो ट्रैक है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो मतलब डिफ़िकल्ट हो ही गया एक्चुअली। तो ये देखो। एंड वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो सो प्लीज़ अपना फ़ोन चार्ज करके आना फुल, एंड ब्रिंग योर पावर बैंक विद यू, क्योंकि यहाँ पे देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी एंड मेरे फ़ोन की बैटरी भी बहुत ज़्यादा लो हो गई है। सो दैट इज़ वाई मैं बहुत देर से बोल रही हूँ कि मैं वीडियो जो है वो सीधा ऊपर जाके रिकॉर्ड करूँगी, बट स्टिल देयर आर मेनी थिंग्स इन माई माइंड विच आई नीड टू कम्युनिकेट ऑफ कोर्स। देखो अभी यहाँ से एक ये रास्ता, लेकिन ये जा एक ही जगह पे रहा है। 500 मीटर और आगे आके रास्ता जो है प्रॉपर एकदम सीढ़ियाँ टाइप का हो गया। एंड यहाँ से ओह माय गॉड आई एम स्केर्ड, टोटली रेड। टेकिंग अ ब्रेक नाउ फॉर 5 मिनट्स। वहाँ से आई हूँ एंड अभी आगे वाला रास्ता देखो, जस्ट लुक एट इट। नो सपोर्ट, नथिंग, यू जस्ट हैव टू वॉक एंड गो देयर on the top. पर देख रहे हो इस पत्थर पे निशान है, एरो है, ऊपर जाना है। मैं नीचे नहीं देख सकती, I'm so sorry. Came from this way and as you can see एक रास्ता इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। So I'm pretty sure that मुझे इधर जाना है because यहाँ पे ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं, plus this way is too narrow, so I'm gonna go in this way. सामने शायद त्रियुण ट्रैक है। थोड़ा सा और आगे आके, थोड़ा सा नहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा आगे आके ये एक और शॉप है, और यहाँ से हमें और ऊपर जाना है। यहाँ से कितना है भैया? यहाँ से कितना किलोमीटर है? 1 किलोमीटर और 1 घंटा। 1 घंटा? सो जो लास्ट के 1 किलोमीटर का ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, एज यू कैन सी।
ये एकदम स्टीप हो जाता है। पे आके रुके थे और यहाँ से तो कोई रास्ता ही नहीं है, बस ये वाला रास्ता ऊपर जा रहा है और उधर कहाँ दिख रहा है, हाँ ऊपर कहीं पे एक डेन बनी हुई है पूरी वहाँ पे। हाँ सो वी वर सिटिंग देयर, तो यहाँ से ऐसे पत्थर पत्थर हैं, तो हमें ऊपर नहीं जाना, इधर से इस साइड को आना है, राइट साइड को आना है। सो यहाँ से अब सिर्फ 500 मीटर इज़ लेफ्ट, 500 मीटर्स इज़ द एंडिंग। So we have reached almost. Let's go, I cannot miss it. आई हाँ पता नहीं, आई गेस वहाँ से है। So just have a look there. So we have reached here.